हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी कि सर लॉ सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ जाता है, बट जब मैं उसे पढ़ता हूं तब ठीक लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं उसको भूल जाता हूं। हो सकता है 2 दिन बाद भूल जाऊं, हो सकता है 1 हफ्ते बाद भूल जाऊं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है सर? क्या ऐसा करूं कि मुझे लंबे समय तक लॉ याद रहे? तो बेटा, एक मेन चीज तो हम सारे कर ही रहे होंगे, करेक्ट। क्या मेन चीज? कि हम पहले सीधा याद करने की कोशिश नहीं, पहले उस बात को जो लिखा है किताब में उसे 100% समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि भैया लिखा गया है। एक बारी जब हमने समझ लिया, फिर उसे लंबे समय तक कैसे याद रखना है, वो मैं आज बच्चों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि लॉ ऐसा नहीं होगा कि आप एक बारी पढ़ेंगे और उसे पढ़ते ही आपको वो जीवन भर तक याद रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करने पड़ेंगे रिवीजन। हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार, हो सकता है 4 बार। कुछ बच्चों को 2-3 बार रिवीजन के से उनका काम चल जाता है, कुछ बच्चों को ज्यादा बारी रिवाइज करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मल्टीपल टाइम रिवीजन्स। अगर आप 1 या 2 बारी पढ़ के ये सोच रहे हो कि भैया पूरी की पूरी किताब आपको समझ आएगी आपके अंदर, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, बिकॉज उनके नंबर ऑफ रिवीजन्स कम होंगे। सर ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि रिवीजन करना है, हम बस समझ गए, लेकिन कितने दिनों में रिवीजन करना है, कितनी बार रिवीजन करना है, ये थोड़ा सा बता दो। इस वीडियो में बेटा वो भी बता देते हैं। देखो, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे रिवीजन की? कि भाई एक बार आपने लाइन टू लाइन इन डेप्थ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मान लो मैंने आज पढ़ा है, तो उसे कब रिवाइज करना है? लॉजिकली जैसे ही आपके वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, आपको नेक्स्ट डे वो फिर से रिवाइज कर लेना है कि भाई मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा था। ये करने के बाद आपका जब नेक्स्ट डे आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप उसे कुछ दिन बाद उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अ वीक, 1 हफ्ते बाद जब आप उसे उठाएंगे, तो हो सकता है आपको शायद थोड़ा सा याद हो, या हो सकता है कुछ भी याद ना रहा हो। आप 1 हफ्ते बाद उसे जब पूरा रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा सा आपको माइंड में रहने लगेगा। फिर मान लो और 1 हफ्ता वो भी आपने रिवाइज कर लिया, फिर 1 महीने बाद आपने उस टॉपिक को उठाया, तो यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, पहले इमीडिएटली पढ़ लिया, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ लिया, फिर 1 महीने बाद पढ़ लिया, तो आप उसे ज्यादा समय तक रिटेन कर पाएंगे। बिकॉज ये नॉर्मल है कि मैं आज जो चीज पढ़ता हूं 4 दिन बाद भूल जाता हूं, ऐसा कुछ है नहीं। उसका 100% तो पक्का मुझे याद नहीं रहने वाला है, बट हाँ, अगर कॉन्सेप्ट मेरे साथ है तो मेनली मुझे चीजें याद रहेंगी कि यहां पर ये एग्जाम्पल था, यहां पर लॉ में ये बात लिखी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर रिवीजन करना है, कितनी बार करना है? ठीक है, लेकिन कहां से करना है? तो रिवीजन मेरे बच्चा हमको करना है समरी नोट से। समरी नोट से जब हम रिवाइज करते हैं तो हम फास्टर तरीके से रिवाइज कर पाते हैं। हो सकता है आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो सकता है टीचर के द्वारा प्रोवाइड करे गए नोट्स हो, उन नोट से आपको रिवाइज करना है। मॉड्यूल से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, बट दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके सर। कई बच्चे सिर्फ रिवाइज तो कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं, रिकॉल करना। कि ये चेक करना कि मैंने जो कल पढ़े थे 5 पॉइंट्स, क्या वो 5 पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उन 5 पॉइंट्स को बिना बुक में देखे लिख कर देखना कि यार ये 5 पॉइंट्स थे, अच्छा 3 ही वापस याद आ रहे हैं, यानी 2 दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये रिकॉलिंग प्रैक्टिस आपको करनी है कि आपने जो यूनिट्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, उसका कितना परसेंट आप बिना रिवीजन करे आज की तारीख में वापस से रिकॉल कर पा रहे हो, वापस से याद कर पा रहे हो। इससे आपको यह पता चलेगा कि उसका यूनिट का रिवीजन अब कितनी डेप्थ में करना है, और कितने पॉइंट्स अब आप छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा, और कितने पॉइंट्स हैं जो आप भूल रहे थे, उन्हीं के आप रिवीजन पर क्या कर सकते हो, मेन फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चंस आए थे आप उनकी खुद
बैठकर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे वो एक केस स्टडी क्वेश्चन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि भैया कितनी चीजें आप याद कर पा रहे हैं, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी, क्योंकि जब हम एक बारी लिख कर देखते हैं ना तो हम ज्यादा चीजों को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। अगर और भी कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। टाटा बाय बाय।